Hello friends, welcome to Takshila YouTube channel. Today we discuss about Standard 6, Chapter number 3, Fiber to Fabric. आज हम फैब्रिक से मीन्स जो कपड़े आप पहनते हैं फैब्रिक वो कौन से फाइबर से बनते हैं. So let us start now third chapter, fiber to fabric. You see people living in different parts of the country and the world wear different kinds of cloth depending upon the weather conditions and the culture. तुमने देखा है कि हमारे कंट्री में जो डिफरेंट पार्ट्स में लोग रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ पहनते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस. जैसे कि ठंडी होती है, विंटर सीजन आता है तो हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं. समर में हम वो वूलन क्लॉथ नहीं पहनते. जब समर आता है तब हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई अ पर्सन कल्चर फ्रॉम द क्लॉथ worn by him or her. So feel the material of your uniform, shirt, pant or skirt, the tie, belt and socks. जब तुम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाते हो तो उसका शर्ट, पैंट या स्कर्ट, सॉक्स, इनके मटेरियल को तुम टच कर अलग अलग टाइप का फील करते हो. You will find that all of these are made of different kinds of material. तो तुम देखते हो कि सारे जो मटेरियल्स है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. सॉक्स का अलग मटेरियल होता है, स्कर्ट का अलग, शर्ट का अलग. सम आर सॉफ्ट एंड सम आर कोर्स. कुछ सॉफ्ट होते हैं और कुछ रफ होते हैं. सो ऑल्सो योर स्कूल यूनिफॉर्म चेंजेस इन डिफरेंट सीजन्स. अब सीजन्स के अकॉर्डिंग हमारी यूनिफॉर्म भी चेंज हो जाती है. इन विंटर यू वेयर स्वेटर, वूलन ब्लेजर एंड वूलन सॉक्स. इन समर यू वेयर कॉटन यूनिफॉर्म. सो लाइट कॉटन क्लॉथ आर वॉर्न इन समर. समर में हम लाइट कॉटन क्लॉथ पहनते हैं जिससे हमें गर्मी न लगे. एंड डार्क वूलन क्लॉथ आर वॉर्न इन विंटर. Cloth protect our body from weather conditions such as heat, cold and rain. ये तो हमने डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ देखे कि कुछ क्लॉथ सॉफ्ट होते हैं और कुछ रफ होते हैं. You will find that the seat covers of a car or bus are made of sturdy fabrics, whereas the fabrics used in your dress are soft. आज हम वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स देखेंगे कि फैब्रिक्स की हाउ मैनी वैराइटीज आर देयर. जैसा कि आपके एक्टिविटी में भी बताया और एक्टिविटी के बाद जो फैब्रिक्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं. सो variety of fabrics. Nowadays a large variety of fabrics is available. आज तुम मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हो तो तुम्हें डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स देखने को मिलते हैं. Some are of plant origin and some are animal origin and some are man-made. Based on the origin, the fabrics can be classified into two: natural fabrics and synthetic fabrics. So आज हम नेचुरल फैब्रिक्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स पढ़ेंगे. उससे पहले जो तुम्हारी बुक में फाइबर्स की डेफिनेशन दी है, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. अब जैसे कॉटन होती है जिससे तुम दिया जलाते हो, रुई जिसे बोलते हैं, उसका एक एक थ्रेड तुम अगर निकालो तो वो थिनर स्ट्रैंड से.
उन सब से मिलकर वो क्या बना, फाइबर्स। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns and yarns are made up of fibers. So where do these fibers come from? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, wool are obtained from plant and animals. These are called natural fibers. तो आज हम नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर्स या नेचुरल फैब्रिक्स क्या होते हैं? Fabrics made of fibers obtained from natural source are termed as natural fabrics. वो fabrics जो नेचुरल मिले या नेचुरल सोर्स से मिले उसे हम कहते हैं नेचुरल फैब्रिक्स। अब ये नेचुरल फैब्रिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एनिमल फैब्रिक्स एंड प्लांट फैब्रिक्स। ये फैब्रिक्स या तो हमें एनिमल से भी मिलते हैं और प्लांट से भी मिलते हैं। सो एनिमल फैब्रिक्स क्या होते हैं? फैब्रिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम एनिमल सोर्स आर वूल, फर एंड सिल्क। वो फैब्रिक्स जो एनिमल से मिले, जैसे कि वूल कौन देता है? शीप, और शीप इज अ एनिमल। सिल्क कौन देता है? सिल्क वॉर्म। सो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड द हेयर ऑफ yak एंड camel. Fur of various animals such as rabbit, muskrat is also used as clothing. And silk is obtained from silkworm. जो तुम सिल्क के कपड़े पहनते हो या सिल्क की साड़ियाँ होती हैं वो सिल्क की बनती है। वो सिल्क कौन देता है? सिल्क वॉर्म, विच इज लार्ज वाइट मॉथ कैटरपिलर। ये तो थे एनिमल फाइबर्स। देन प्लांट फाइबर्स। फैब्रिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लांट्स। वो फैब्रिक्स जो प्लांट से हमें मिलते हैं आर फ्लैक्स, कॉटन, जूट। अब कॉटन किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से, तो ये क्या हुआ? प्लांट। जूट किससे मिलता है? प्लांट से। सो दीज आर प्लांट फैब्रिक्स। कोकोनट ट्रीज bear coconut fruit which are used in their, and coconut fibers are cleaned, smooth and made into various dolls and toys. तो ये थे हमारे नेचुरल फैब्रिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स, एनिमल फैब्रिक्स और प्लांट फैब्रिक्स। द नेक्स्ट टाइप इज सिंथेटिक फैब्रिक्स। सिंथेटिक फैब्रिक्स क्या होता है? फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फैब्रिक्स फैक्ट्रीज में बनते हैं यूजिंग केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। इसे हम आर्टिफिशियल फैब्रिक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलिस्टर, PVC एंड टेरिलीन। जैसे कि आप सॉक्स वगैरह पहनते हो तो नाइलॉन के बने होते हैं, एंड दीज आर द आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, देयर ओरिजिन एंड यूजेस। सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, जैसे कि आप फैब्रिक्स देखते हो, बेडशीट का फैब्रिक अलग होता है, टॉवल का अलग, स्कूल बैग का अलग, सॉक्स का अलग और गनी बैग्स का अलग। तो आज हम प्लांट फाइबर्स देखेंगे। अभी आपने देखा कि टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। आज हम सम प्लांट फाइबर्स पढ़ेंगे। कॉटन, फर्स्ट इज cotton. You all know that cotton
जब तुम ऑयल लैम्प या दिए जलाते हो तो उसमें कॉटन का यूज़ करते हो। एंड कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेस, पिलोज, जो तुम्हारे घर में रजाई वगैरह तकिए वगैरह होते हैं उसमें भी कॉटन वूल का यूज़ किया जाता है। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made of cotton fibers. So, cotton plant is grown in field as an annual shrub. It grows best in warm weather. जब वेदर वार्म होता है तब ये कॉटन प्लांट ग्रो किया जाता है। It requires temperature ranging from कॉटन के लिए ग्रो करने के लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर चाहिए। एंड सबसे मेन बात यह है कि इसमें ब्लैक सॉइल हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। सो कॉटन प्लांट के अंदर जो ग्रो होते हैं कॉटन प्लांट उसके लिए विच सॉइल इज बेस्ट? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट। तुमसे पूछा जाएगा कि कॉटन प्लांट के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट होती है? सो ब्लैक सॉइल। कॉटन इज ग्रोन इन चाइना, USA, Brazil, India. In India, it is grown in Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Punjab. So every year during spring, new cotton seeds are planted. तुमने कॉटन प्लांट को अगर फील्ड में गए हो कभी, जिसे तुम बोलते हो कपास, उनके कॉटन के सीड्स देखे होंगे जो प्लांट किए जाते हैं। अगर नहीं देखे हो तो कभी फील्ड में जाकर कॉटन प्लांट देखना। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसे हम कहते हैं कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। ये कॉटन बॉल की साइज लेमन की साइज के बराबर होती है। ये कॉटन बॉल का भी आपसे पूछा जाता है। तो कॉटन बॉल इज द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। when the fruit of the cotton plant are about the size of a lemon. When the crop grows to maturity, the cotton ball bursts open and seeds with their fibers are harvested. जब हम कॉटन की क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो ये कॉटन बॉल्स क्या होते हैं? बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। एंड सीड्स विद देयर फाइबर्स आर हार्वेस्टेड। कॉटन इज यूजुअली हैंड पिक्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। Fibers are then separated from the seeds by a process called ginning of cotton. सीड्स में से फाइबर्स को सेपरेट करना उसे हम कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग ऑफ कॉटन कैन बी डन बाय अ मशीन। जैसे आपने देखा कि कॉटन की खेती होती है, उसके बाद वो मशीन में जाती है। मशीन में जाकर सीड्स में से कॉटन को अलग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे।